हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का 17 चैप्टर द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो है उनके बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट जो है हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्या होता है? इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिसमें जो गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है वो बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है। वैसे ही सर्विस सेक्टर्स क्या होता है? ऐसी सर्विसेज जिसके लिए हम पैसे देते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, बैंक्स, ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखेंगे। अ ग्लिम्प्स ऑफ पास्ट 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स में क्या क्या हुआ उसका हमको एक झलक देखना है। तो इनिशियल फेज में क्या हुआ? Before independence, the growth and spread of industries in India was limited. There were very few industries at that time, mostly jute, cotton, cement, iron and steel, etc. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडस्ट्रीज थी उसका ग्रोथ और उसका जो बढ़ावा है, ठीक है, उसका स्प्रेड अलग अलग जगह पे क्या था? बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। तो वहाँ पे क्या था? बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी उस समय। और जो इंडस्ट्रीज थी वो मेनली किसकी थी? जूट की, कॉटन की, सीमेंट की, आयरन और स्टील की। More than 80% of the population lived in village. Hence, cottage industries played an important role in generating employment. तो 80% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो कहाँ रहती थी? विलेजेस में रहती थी। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? एक छोटा सा एक घर जिसमें क्या है सेटअप किया जाता है ताकि जो है वहाँ पे सामान बनाया जा सके। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। A large number of people were employed in this small enterprise. तो घर के लोग ही होते थे और जैसे जैसे जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई वैसे वैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलने लगा। द बार ग्राफ shows the contribution to the GDP of the industrial sector rose from 17% in 1950-51 to 28% in 2009-10. During this 60-year period, the sector's share in employment rose from 11 to 22%. तो यहाँ पे बार ग्राफ बता रहा है कि 1950-51 और 2009-10, ठीक है, ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो CSO ने सेंसस कराए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ब्लू कलर क्या है? शेयर इन GDP। पिंक कलर जो है शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो शेयर है जीडीपी का वो किससे कितने बढ़ा? 17 से 28% में बढ़ा। और वैसे ही अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें तो 11 से 22% ये बढ़ा है। Thus, although industry grew, the growth in production and employment was below as expected. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस्ट्रीज तो बढ़ी, ठीक है, 17 से 22% तक हुआ, सॉरी इंडस्ट्रीज तो बढ़ी, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट था वो उसका जो रेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट टुक स्टेप्स, मेनी स्टेप्स टू प्रोवोक industrial development. The primary objective was to achieve self-reliance by producing range of good to fulfill country's need. अब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि इंडस्ट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री पे सेटअप कर सके। प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ रिलायंस मतलब जितने भी गुड्स हैं, जितना हो सके गुड्स हैं, उसको वो हमारी कंट्री में, अपनी कंट्री में ही बनाए, उसको हमको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसे सेल्फ रिलायंस कहा जा रहा है ताकि हम अपनी कंट्री की नीड्स अपने प्रोडक्ट से फुलफिल कर सके। टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग कोर इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, मेटल, मिनरल्स एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने कोर इंडस्ट्रीज मतलब जिसकी ज़रूरत तत्काल में सबसे ज़्यादा थी, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, वो दूसरे जगह पे काम यूज में आएंगे। कोर इंडस्ट्रीज इसे कहा जा रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो दूसरी जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे यूज होगी। वैसे ही मशीनरीज बनाने वाली इंडस्ट्रीज, मशीनरीज हमारे कंट्री में बनेगी तो वही मशीन यूज करके दूसरी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यूज होगा। वैसे ही मेटल और मिनरल्स, तो मेटल्स और मिनरल्स भी क्या है, ऐसा रॉ मटेरियल है दूसरी फैक्ट्रीज के लिए। फैक्ट्रीज रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ दिस कोर इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इसके प्रोडक्ट्स जो है दूसरी फैक्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होंगे। तो न्यू फैक्ट्रीज वे सेटअप एट रैपिड पेस फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। न्यू फैक्ट्रीज जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, जल्दी से जल्दी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जा रहा था, ये जो कोर इंडस्ट्रीज है। और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा रहा था और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को नौकरी दी जा रही थी ताकि रैपिडली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज जल्दी से जल्दी खड़ी हो सके। सेटिंग अप कोर इंडस्ट्रीज इज अ challenging task because they require large capital investment and long gestation periods। अब कोई भी कोर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस क्या था, चैलेंजिंग टास्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी कोर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब कोई भी अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री हम सेटअप करते हैं वो एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता। तो एक इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप होने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं और कई ज़्यादा साल भी लग सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, इट टेक 5 to 10 years टू सेटअप अ पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो ऐसे प्लांट को सेटअप करने के लिए 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट step into establish these industries. Among large industries, the government set up in public sector where iron, steel, power plants, mining, mineral plants. तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने कदम आगे बढ़ाए ताकि ये इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके, क्योंकि कैपिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा मतलब हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना ज़्यादा कैपिटल लगाए, इतना ज़्यादा टाइम दे। तो इसमें जो मेन इंडस्ट्रीज थी जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया, जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है उसे क्या कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। और इसमें मेन कौन थे, आयरन, स्टील, पावर प्लांट, माइनिंग, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आयरन और स्टील जैसे कि हमको पता है भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई हुई है, भिलाई स्टील प्लांट है। वैसे ही पावर प्लांट्स है, माइनिंग और मिनरल्स के प्लांट्स है। तो दीज लार्ज एंटरप्राइज कैटलाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज विच इन टर्न जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प टू मेक कंट्रीज सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी गुड्स। तो ये जो लार्ज एंटरप्राइज थे इन्होंने दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उसको हेल्प की ताकि वो एस्टैब्लिश हो सके। कैटलाइज मतलब उनके एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प किया। उससे क्या हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हुआ हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, गुड्स है जो खुद के हम अपनी ही कंट्री में बनाने लगे। तो रिफॉर्म्स का फेज क्या था, तो गवर्नमेंट मेड मेनी लॉज टू डेवलप इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल इट गिव स्मॉल प्रोड्यूसर्स द प्रोडक्शन राइट्स इन सम सेक्टर्स सच एज प्रोड्यूसिंग कॉटन विद हैंडलूम। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉस बनाए जो इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको राइट दिए कि भाई क्लोथ जो है वो हैंडलूम से बना सकते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज वर नॉट गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस दिस गुड्स। और वैसे ही लार्ज इंडस्ट्रीज है उनको ऐसी परमिशन नहीं दी गई थी कि वो इस तरीके के गुड्स बना सके। दिस वन डन टू प्रोटेक्ट This was done to protect the small producers from competing with big producers। और ये क्यों किया गया, ताकि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं गुमनाम ना हो जाए, कहीं उनको दिक्कत ना हो जाए, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, जो बिग प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये किया गया कि जो हैंडलूम्स का काम है ये छोटे जो लोग हैं छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको दिया जाए। ऑल्सो द स्मॉल स्केल सेक्टर एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जो ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स थे उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखा जाता था। अ लाइसेंसिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज विच रेगुलेटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स
दे कुड प्रोड्यूस। और एक लाइसेंस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कोई भी जो इंडस्ट्रीज है, लार्ज इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे एक रेगुलेशन था कि इतनी क्वांटिटी जो है वही उतना ही उसका उत्पादन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, एक वायर की फैक्ट्री है जिसमें वायर बन रहा है। But this industrial policy created many problems over years. The licensing system became more and more complicated with paperwork and documentation required to set up industry taking a lot of time. तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया, बहुत सारे पेपर वर्क्स लगते थे, डॉक्यूमेंटेशन लगते थे। तो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने में ये जो पेपर वर्क है इसमें ही बहुत सारा समय चला जाता था। तो ओनली अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन ईजिली प्रोक्योर ए लाइसेंस। तो कुछ जो नामी लोग हैं जिनके पास मतलब रुतबा है, वही लोग जो है ये लाइसेंस सिस्टम को पार कर पाते थे और लाइसेंस ले पाते थे। द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बेनिफिटेड बाय द पॉलिसी क्रिएटेड मेनी हर्डल्स फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो बिग इंडस्ट्रियल्स है इनको तो फायदा होता था, लेकिन जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उनको बहुत सारी कठिनाई, हर्डल्स मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ, बाधाएं सहनी पड़ती थी। द बिग इंडस्ट्रियल्स वेर एबल टू एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली इन सम सेक्टर विद absolutely no competition. This stifled technological process and limited प्रोडक्शन। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स है उन्होंने एक मोनोपोली सेटअप कर दी कुछ सेक्टर्स में, मतलब कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वही उन सेक्टर्स को चला पाएंगे। तो कोई भी कंपटीशन नहीं था उनके पास में, और एक टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस था इससे जो है प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। सो व्हाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू रैपिडली इन फर्स्ट 15 years of independence with big increases in production and employment, the sector subsequently faced problems that slowed down the growth of industry considerably. तो यहाँ पे देखिए शुरुआत के जो 15 साल थे जो इंडिपेंडेंस के, वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, लेकिन ये सब आने के बाद, ये जो मोनोपोली है, लाइसेंसिंग सिस्टम है, ये सब आने के बाद जो है ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने लगी, और जिसके कारण जो है ग्रोथ जो है इंडस्ट्रीज का वो क्या हो गया, थम गया। ड्यूरिंग दिस स्लोइंग डाउन फेज मैनी पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज रन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। अब ये जो स्लोइंग फेज है जिसके कारण रफ्तार कम हो गई, इससे जो पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती थी उनमें भी काफ़ी नुकसान होने लगा। द गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फंड्स एवरी ईयर टू कीप देम रनिंग। अब ये जो इंडस्ट्रीज है इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा क्या है गवर्नमेंट को इसमें पैसा लगाना पड़ रहा था ताकि जो ये फैक्ट्रीज है वो रन कर सके, वो चलती रहे। द होप दैट दिस फैक्ट्रीज विल बिकम सेल्फ सस्टेनिंग वाज नेवर रियलाइज्ड। द इकोनॉमी वाज faced with growing problem of unemployment and lack of capital for investment. अब ये आशा बनी हुई थी कि ये फैक्ट्रीज कब तो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगी। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब कभी तो ये प्रॉफिट देना चालू करेंगे ताकि वो खुद से रन हो सके, जो पैसा है वो फैक्ट्रीज में लगे और फैक्ट्री से प्रोडक्शन और बढ़ता जाए। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ये इकोनॉमी है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो क्या प्रॉब्लम चल रही थी, एक अगर फैक्ट्रीज अच्छी से चल नहीं रही तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है उनको निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होने लग गई और कैपिटल भी नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए। The industrial policy was changed in decade of 1990s and efforts were made to resolve the problem faced by industrial sector. इसलिए जब जो 1990s का डेकेड था उस समय क्या है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस लेके आया और ये एफर्ट्स लगाए गए ताकि जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसको रिजॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। दिस पॉलिसी रिफॉर्म एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड अलाउड ग्रेटर फ्रीडम टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टन गुड्स। अब ये जो पॉलिसी रिफॉर्म है इसमें क्या इनकरेज किया जाए, किया गया कि नई जो इंडस्ट्रीज है उनको एस्टैब्लिश किया जाए और ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए कि लोग जो है जो चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं हमारी कंट्री में बन रहे हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सके, और बाहर जो गुड्स बनते हैं, बाहर के कंट्रीज में जो गुड्स बनते हैं उसको वो हमारी कंट्री में इम्पोर्ट कर सकें। तो इट ऑल्सो इनकरेज प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज टू सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया। और क्या हुआ कि प्राइवेट कंट्रीज जो हैं
उनको मौका दिया कि गया कि हमारी कंट्रीज में वो इंडस्ट्री सेटअप करे। द लाइसेंसिंग सिस्टम वाज डिसकंटिन्यू, और जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसे भी क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लार्ज इंडस्ट्रीज वे नाउ परमिटेड टू सेटअप फैक्ट्रीज इन सेक्टर्स दैट वे अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड। अब लार्ज इंडस्ट्रीज को परमिशन दे दी गई कि जो सेक्टर्स जिसमें पहले गवर्नमेंट ने मनाही की थी कि वहाँ पे वो उस तरीके का फैक्ट्रीज जो है वो नहीं सेटअप कर सकते, उस रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया। गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वाइटेड प्राइवेट सेक्टर टू टेक ओवर एंड रन इट लॉस मेकिंग फैक्ट्रीज, और उन्होंने ये भी हो किया कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो द्वारा जो चलाए गए जो फैक्ट्रीज थी उसको टेक ओवर कर ले, मतलब अपने अधीन कर ले, ताकि जो लॉसेस हो रहे थे उसको रिकवर किया जा सके। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट फोर्स दिस फैक्ट्रीज टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। अब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा था तो इससे जो है फैक्ट्रीज को भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो उनके ऑपरेशंस है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो जो है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें कार बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइन से जो है कार बन रहे हैं। द लिबरल पॉलिसी एनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री एज वेल एज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेनी न्यू फैक्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस। तो ये जो लिबरल पॉलिसीज थी, जैसे कि लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसे कैंसिल कर दिया गया, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको हमारी कंट्रीज में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन दी गई, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको एनकरेज किया गया कि वो जो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये इसका इंकरेजमेंट हुआ। तो ये सारे जो प्रोसेस है इससे क्या हो गया, जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो गए। तो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ा, इससे क्या है न्यू फैक्ट्रीज और एंटरप्राइजेस जो है वो स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देखी। अब जो है एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।